एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि धर्म युवा के नजरिए से, मतलब कि इस नाटक के जरिए हम आपको समझाना चाहते हैं, इस नाटक के जरिए हम आपको समझाना चाहते हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे धर्म को अपना सकते हैं। जैसे युवाओं के आजकल के रोज के बहाने होते हैं कि बोले हमारे पास समय नहीं है, हम धर्म कहाँ से करें। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो। ओके, अच्छा ठीक अच्छा अरे भैया जय श्री। हेलो। और कैसे चल रहा है आपके पर्यूषण पर्व? मैं तो खैर पर्यूषण पर्व वगैरह बनाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। 10 जन्म कहाँ से करेंगे यार, मतलब इतनी त्याग तपस्या वगैरह हमसे तो नहीं हो पाता भैया। धर्म इज नॉट ऑल अबाउट जस्ट समय देना एंड त्याग तपस्या या फिर दूसरी चीजें। इनफैक्ट हर एक यूथ अपनी लाइफ में बहुत इजीली इन 10 धर्मों को अपना सकता है। अरे यार मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, पता है धर्म वगैरह करने के लिए ना एक तो समय चाहिए, समय के बाद आपके शरीर को कष्ट दो। अरे शरीर को कष्ट देके कैसे धर्म होता है यार। धर्म करने के लिए अलग से समय निकालना नहीं पड़ता। धर्म करना तो अपनी डेली दिनचर्या में अपन आसानी से अपना सकते हैं। अच्छा, दैनिक दिनचर्या में तो मैं एक काम करता हूँ, तुमको एक ना सिचुएशन बताऊंगा दैनिक दिनचर्या की बताता हूँ आज मैं, और तुम मुझसे जीत के बता दो उस जगह कि धर्म कैसे उसमें आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं तुमको सबसे पहला तो ना युवाओं का इंसिडेंट बताता हूँ जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में ना रोड पे होता ही रहता है। ठीक है। अबे ओए जा 2 मिनट कॉल रख दो। तू एक के जाकर आधा हीरोइन को लेकर घूम रहा क्या? अबे ओए जानता है मैं कौन हूं? तू जानता है मैं कौन हूं? 2 झंझट तूने यहीं के यहीं पीछे ले बैठे है। देखा तुमने, मैंने तो कहा था आए दिन रोडों पे ना ऐसे किस्से होते ही रहते हैं, इसमें कहाँ धर्म लेके आओगी। एक मिनट जरा रुकिए, हर एक इंसिडेंट ऐसा तो नहीं होता। चलिए अब इस इंसिडेंट को मेरी नजर से देखते हैं। चलो। अरे आपको तो लगा कि मैं कहीं हूँ आगे के तो देखा आप सभी ने किस तरह से आसानी से एक माफी मांग लेने से आप अपने मन के गिले शिकवे दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने रिश्ते भी बरकरार कर सकते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि क्षमा वीरस्य से भूषण, यानी क्षमा कर देने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। क्षमा कर देना तो वीरों का आभूषण होता है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि क्षमा वीरस्य भूषण, मतलब कि क्षमा कर देने से, क्षमा मांग लेने से काफी मसले हल हो जाते हैं। चलो मैं तुम्हारी ये बात तो मान ही लेता हूँ कि कहीं ना कहीं क्षमा करने से, क्षमा मांगने से मसले हल तो हो जाते हैं, पर मैं तुमसे एक और जिंदगी का एक बहुत घर घर की कहानी होती है। 2 भाई जहाँ होते हैं, 2 बर्तन जहाँ होते हैं वहाँ बसते जरूर हैं, और कहीं ना कहीं बड़ा है तो अभिमानी जरूर होगा। एक 2 भाइयों का किस्सा मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे जरूर बताना कि उसमें धर्म कैसे आ सकता है। चलिए तो ये भी देख लेते हैं। भैया मेरे को एक अर्जेंट काम से बाहर जाना है। मैं ना वो अभी 2 घंटे में एक अर्जेंट मीटिंग है, अपनी जो बड़ा वाला टेंडर है ना उसकी मीटिंग है 2 घंटे में, तो आप देख लोगे क्या? हाँ मैं देख लूंगा, तुम चले जाओ, मैं मीटिंग अरेंज कर लूंगा। भैया जी यहाँ से देख लेना, बहुत अर्जेंट मीटिंग है अपने लिए। हाँ ठीक है मैं देख लूंगा, तुम चले जाओ। हेलो हेलो, हाँ संयम भाई, पहचाना कि नहीं पहचाना? हाँ पहचान लिया। कैसा भाई? क्या चल रहा है तुम्हारा? बहुत दिन से दिखे नहीं हो, आओ हम लोग सब बाहर हैं। अरे यार मीटिंग रहती है यार, उसमें व्यस्त रहते हैं। अरे क्या मीटिंग अरेंज करोगे? कितनी देर में मीटिंग? अभी 2 घंटे बाद मीटिंग है। 2 घंटे है ना उसके लिए। सुनो, हम लोग टीलॉजी में बैठे हैं, आधा घंटा हमारे साथ भी निकाल लो कम से कम। यार अभी मीटिंग यार, मैं ऑफिस में हूँ, आ नहीं पाऊंगा मैं। अरे 15 मिनट तो दूर ऑफिस है, आ जाओ फटाफट। चल ठीक है मैं आता हूँ। ओके।
देखा, मैंने तो कहा था, मीटिंग छोड़ के चला गया, नुकसान होना ही है। अब अगले दिन देखते हैं क्या होता है। अरे यार, रात को लेट हो गया आने में, मीटिंग छूट गई यार। अब छोटे को मैं क्या जवाब दूंगा मीटिंग के बारे में? अच्छी खासी पार्टी की है। भैया जी ये मीटिंग अपनी आपने कल अटेंड नहीं करी थी, ये टेंडर कैंसिल नहीं करा है। हाँ, नहीं कर पाया। तूने मेरे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी ना उसके बारे भैया में। जी पूरी फाइल और कल बता के तो गया था कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन है आपका। तेरे को मालूम था ना कि मीटिंग कैसे अरेंज करनी है। तो भैया जी आपको पूरी फाइल में बता के गया था कि कैसे अटेंड करनी है, क्या करना है उसमें। बस गलती तेरी थी। क्यों भैया जी, आपको बताया था ना मैंने, पूरा डिटेल में बताया था कि मेरे को काम से जाना है। अरे देखो, इतनी दिक्कत है तो अपना बिजनेस कर ले। तो देखा, मैंने तो कहा था, दो भाई हैं, दो बर्तन हैं, बजेंगे तो सही। बड़े का ईगो मतलब इतना बड़ा हुआ है कि मतलब वो झुकने को तैयार नहीं है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। और बड़े भाई हमेशा ऐसे ही होते हैं। हर बड़ा भाई ऐसा नहीं होता। इसको जरा बस मेरी नजरिए से और देख लो। अरे यार, रात को लेट हो गया आने में। अब मैं छोटे को क्या जवाब दूंगा कि मैं कल की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया? क्या जवाब दूं उसको यार मैं? भैया जी मैंने मोबाइल में देखा अपनी मीटिंग के कारण, तो वो अपनी मीटिंग में ना टेंडर पास नहीं हुआ। अरे यार, कल रात को दोस्तों का फोन आके जाने के लिए बुलाया उन्होंने, तो मैं चला गया था वहाँ पे। मेरी क्षमा करना मेरे से अगर मीटिंग तो अटेंड करी थी सर आपने? मीटिंग नहीं कर पाया मैं। अरे यार भैया कैसे अपना काम चलेगा अब अपना। तू चिंता क्यों लेता है? तेरा भाई है ना साथ में, अपन तो भैया जी अपना इतना बड़ा टेंडर अपन इतने घाटे में कैसे चल लाएंगे फिर इस कंपनी को। चिंता क्यों कर रहा है? ये तो एक ही मीटिंग थी, बाद में अपन और मीटिंग अटेंड करके और अच्छा बिजनेस सेटल कर लेंगे। ठीक है भैया जी, मेरे को आप लोग को पूरा विश्वास है। ठीक है, तेरा भाई है ना साथ में, चिंता क्यों लेता है? तो देखा आपने किस तरह अहंकार को मारकर आप अपने रिश्ते को आसानी से बचा सकते हैं। तो क्यों ना इस अहंकार को मार ही दिया जाए। अपने अहंकार को नाश कर आप अपने रिश्तों, अपनी खुशियों और अपनी जिंदगी को और ज्यादा खुशहाल बना सकते हैं। और इस तरह आप आसानी से उत्तम मानव धर्म का पालन भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैंने ये बात भी तुम्हारी मान ली कि उत्तम मार्गो धर्म का हमने पालन भी कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। यहाँ हर कोई बनिया बैठा हुआ है, बनिए की महफिल जमी हुई है। हर बनिया कहीं ना छल कपट तो करता ही है, ठीक है। और ऐसे ही छल के कारण हम मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम हमारे माँ बाप के साथ, हम हमारे दोस्तों के साथ, हम हमारी हर किसी के साथ छल कपट करते हैं। तो मैं तुम्हें एक ऐसा ही किस्सा सुनाता हूँ, इसमें जरूर बताओ कि धर्म कहाँ आएगा। चलो तो ये भी देख ले। जय जैन पापा। पापा 3 दिन बाद एग्जाम है, मैं सोच रहा था दोस्तों के साथ जाके रिवीजन कराओ एक बार। अरे हाँ बेटा, कोई बात नहीं, जाओ जाओ, परिवार का नाम रोशन। ठीक है। और भाई कैसे हो? क्या चल रहा है पढ़ाई का सीन तुम्हारा? बस 2 दिन बाद है, आज से क्या पढ़ाई करेंगे। ये बात तो सही बोली यार तूने, मैं भी घर पे बैठे बैठे बोर हो गया। ये भी है यार, क्या करें फिर, अपने पास कुछ काम नहीं है। काम क्या, अपन कुछ गेम खेले तो मोबाइल पे बैठे बैठे क्या करेंगे। सही बात है, चलो कहीं बाहर जाके खेल लेते, घर में क्या खेलेंगे। चलो। देखा, मैंने तो बोला ही था, छल कपट करने में बच्चों से ज्यादा होशियार तो कोई है ही नहीं। मतलब माँ बाप को बेवकूफ बनाना तो बच्चों से बेहतर किसी को आता ही नहीं है। पार्क में आके बैठ चुके हैं बच्चे झूठ बोलकर। अरे पीछे से कवर दे, तो पीछे से कवर दे, पीछे से कवर दे, पीछे से कवर दे। अरे पापा आप ये क्या कर रहे हो? पापा मैं तो पढ़ाई कर रहा था, बस वो दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने आ गया था। सॉरी पापा, सॉरी, गलती हो गई। मैं तो गेम खेल रहा था, मतलब पढ़ाई कर रहा था। तो देखो, मैंने तो बोला ही था, छल कपट में बच्चे बाप के भी बाप होते हैं, ठीक है। तो अब बताइए इधर धर्म कहाँ से लेके आएंगे। जरा थोड़ा सा टाइम रिवर्ट बैक करके मेरा पर्सपेक्टिव भी दिखा दीजिए प्लीज। ठीक है पापा, मैं निकल रहा हूँ दोस्तों के लिए। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, चलो। जाओ, परिवार का नाम रोशन। हाय गाइस, कैसे हो?
बढ़िया भाई, क्या हालचाल तेरे? क्या तुम लोगों ने किया कि नहीं क्या क्वेश्चन पेपर? अरे करा है, 7 क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आया, तुमको आया था क्या समझ में? हाँ आया था ना, मेरा आंसर तो सी आया था। आंसर दिया। मेरे को तो कंफर्ट ही नहीं पड़ रही है यार। वापिस करके देखो हो जाएगा। अरे नहीं आ रहा यार, ये दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन पेपर है यार पूरा। घर में इतने दिन से बैठे हुए सब पक गए अपन यार। हाँ, एक काम करते हैं, देख लेते हैं। ये भी ठीक है, उसको डाउट मार्क करके छोड़ देते हैं। चलो अपन देख लेते हैं। ये ठीक है, चलो सुनो सुनो, तुम लोग तुम्हारे घर पे बोल दो कि अपन पार्क में जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी आज की पढ़ाई हो गई है। मैं भी मेरे घर पे इन्फॉर्म कर देता हूँ ताकि कुछ हो नहीं आगे प्रॉब्लम। ठीक है चलो। तो देखा आपने, सिर्फ एक छोटा सा फोन कॉल इतना ज्यादा इफेक्टिव हो गया कि वो छल कपट और मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि नॉर्मल सी पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में अक्सर बन जाती है, आराम से मिट गई। तो ये इस तरह आप आसानी से अपनी लाइफ में छल कपट और मार्दव आर्जव धर्म का भी पालन कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये बात भी मैंने तुम्हारी मान ली, पर एक चीज तो मैं मानता हूँ कि ना, बनिए इंसान है यहाँ पे सब, मतलब एक नंबर के बनिए हैं, सबका व्यापार है, तो कहीं ना कहीं हर किसी को ज्यादा कमाने की तो पड़ी रहती है। और आजकल खासकर युवाओं को तो इंडिपेंडेंट होना है, मतलब लाइक कि हाँ बस मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, तो उस चक्कर में कहीं ना युवा अपने गलत कामों में ज्यादा लग रहा है। तो वो चीज तो मुझे तुम क्लियर करके बताओ कि कैसे होगी, और ये इंसिडेंट जरूर देखना। और मेरे बिजनेस पार्टनर, तू कैसा पार्टनर? क्या धंधा छा रहा है अपना। ये कोविड की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड जो बढ़ी है, मजा आ गया कसम से। तो अच्छा हाँ, अभी क्या मैं बोल रहा था कि अभी 10 दिन मेरे पोल्यूशन आ रहे हैं। विमत सागर जी महाराज ने गुमाश्ता नगर में शिविर लगाया है, तो हो सकता है मैं 10 दिन अभी धंधे में बिल्कुल ध्यान ना दे पाऊँ। तू धंधे का अच्छे से ध्यान रखना और सब मेरे को 10 दिन बाद बता देना। ठीक है, चल ध्यान रखना। ठीक है, बाय। ध्यान रखना धंधे का। हाँ ठीक है। हेलो सर, ये ऑक्सीजन बोलो। ऑक्सीजन का टेंडर ना सही नहीं आ रहा है इसका क्या? यार अपने अपने सारे स्टॉक कितना बचा? अपने यहाँ सर 2000 किसका स्टॉक है? 2000 ज़्यादा का स्टॉक है ना? ज़्यादा ज्यादा है तो एक काम करो, तुम जितना भी ऑक्सीजन सिलेंडर बचे हैं हाँ। सबको एक जगह रख दो, जब भाव बढ़ेंगे तब इन सबका ना मार्केट में उतारेंगे। ठीक है, ओके सर। तो एक बार बड़े सर से बात मार लो। कॉस्ट करने अभी तो आप लोग। हाँ, तो मैंने जैसा बोला वैसा करो। ठीक सर, ठीक ओके, है? जैसा आप लोग, ओके। कि जैसा तुमने इसमें देखा कि बेचारा अपना पूछने आया था कि मैं दूसरे बॉस से तो पूछ लूं कि भैया की करना है, रोकना है स्टॉक की, क्या करना है। मैंने कहा ना, हर इंसान लालची है, इनके लिए किसी की जीवन की भी कोई कीमत नहीं है। मैंने बोला ना, हर इंसान सिर्फ पैसे पे मरा जा रहा है। अब इसका मसला हल करके बताओ। तो चलिए मेरा पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। मैनेजर सर प्लीज आइए। सर ये अपना ऑक्सीजन सिलेंडर का ये हाँ। ना ना इसका क्या है? अभी अपने पास स्टॉक कितना बचा है? अभी 2000 का इसका स्टॉक है। 2000 पीस ना, तो एक काम करो, 1000 पीस में ना रेंट पे दे दो, क्योंकि जिससे ना लोगों की मदद हो। ओके सर। और बचे हुए 1000 जो सिलेंडर है, ठीक है। तो ना मार्केट में धीरे धीरे होगा। जी जी सर, ठीक है? जी सर। अरे सर आज सर होता आपका ही है सर। ठीक है। तो देखा आप सबने, हर कोई इंसान सिर्फ लोभ के पीछे भागा नहीं जाता, उसके लिए जिंदगी लोभ से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। हर एक इंसान के लिए जिंदगी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं होती। कहीं जाकर कहीं ना कहीं जाकर हम हमारे लोभ को आसानी से त्याग कर इस धर्म का पालन भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं शौच। चलो मैंने ये तो मान लिया कि अपनी ऊंची सोच रखने से कहीं ना कहीं हम किसी का फायदा कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहूंगा यहाँ की बैठी ऑडियंस में। मेरे को सबके सब में से कोई भी एक जना हाथ खड़ा करके बोल दो कि मैं सबसे ज्यादा सच बोलता हूँ, मतलब मैं सच, मतलब कभी झूठ बोला ही नहीं मैं जीवन में। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना बनियों की महफिल में कोई भी सच्चा कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि सत्य धर्म का पालन कैसे हो पाएगा। इसे भी एक इंसिडेंट के थ्रू ही देख लेते हैं। हेलो हाँ जी सर।
सर मोहित जी आपको मैंने ना गूगल मीट की लिंक भेजी है जिसको अभी मीटिंग है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। जी सर, एक्चुअल में क्या सर, इधर अभी बिजली का इशू आ रहा है, नेटवर्क भी मिल रहा है उधर भी, तो आप एक बार क्या करना है, अपन देर से कर लेते हैं आप थोड़ा सा। पापा पापा लाइट है पापा, पापा लाइट है लाइट। चुप 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 पापा क्या चल रहा है? चुप। हाँ जी सर। तो जैसे ही लाइट आती है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जी जी बिल्कुल सर। देखा, मैंने तो कहा था, बाप भी झूठ बोल रहा है। गुड मॉर्निंग प्रथम। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। स्टूडेंट। चलो सब जन अपना अपना होमवर्क दिखाइए। प्रथम आपसे शुरुआत करते हैं। हेलो सर, हेलो। हेलो हाँ सर, क्या बोला आपने? सर आपका होमवर्क दिखाइए भैया। हेलो हेलो हेलो। सर, यहाँ पे नेटवर्क का इशू हो रहा है, पता नहीं शायद लाइट चली गई है। मैं आपसे नोट मैं फोन, अरे हेलो 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 हेलो। मैंने तो बोला ही था, बाप तो बाप, बेटा भी महान है। पता था ना, मैंने बोला है, हर कोई झूठ बोलता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो सच धर्म का पालन कर पाए। अंकल जी को जरा मेरे पर्सपेक्टिव से दिखाइए प्लीज। अंकल जी को तुम्हारे पर्सपेक्टिव से दिखाई ही नहीं सकते हैं। मैंने तो बोला ही था कि तुम्हारे पर्सपेक्टिव से अंकल जी को दिखाई नहीं पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सच का साथ दे ही नहीं सकता। अपन आसानी से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि अगर पिताश्री बोल दिया करते कि लाइट है एंड वो ज्वाइन कर लेते मीटिंग, तो दिस कुड बी हैंडल्ड एनीथिंग, राइट? सो आप सभी को पता होगा कि आप हर पल एक मोटिवेटर या एक रोल मॉडल की तरह अपने चिल्ड्रन के सामने प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार आप अच्छे संस्कार उनमें डाल सकते हैं, बिना झूठ बोले हमेशा सत्य धर्म का पालन कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैंने ये बात भी मान ली। लेकिन आज के युवाओं की, मैं युवा पीढ़ी से पूछना चाहूंगा, सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। एकदम मतलब गर्म खून हो रखे हैं कि मतलब जैसे ही सीधे ही आप मतलब कुछ हुआ नहीं कि बोले मैं तो आगे आऊंगा ही नहीं, बोले अब कुछ भी हो जाए, अब देख के देख लो। तो ऐसे ना, संयम तो किसी में भी नहीं है। और अब तो मुझे बताओ कि संयम कैसे हो पाएगा? संयम के इंसिडेंस के लिए हम दो दोस्तों को प्रेजेंट कर लेते हैं। अरे भाई कैसा है? अच्छा और सुबह मिलकर सुबह एक जने की मुंह देख रहा था, नहीं खराब लग रहा था। अरे थे कोई पागल यार। ये बात तो, परीक्षा कैसे जा रहे हैं? मैं कि यार बस चल रहे हैं, आप सुनाए दिनों में दिख आज छठा दिन है, बस इसमें बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर आपसे बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा, इन दोनों की मुलाकात तो हो गई। अब आगे देखो क्या क्या होता है। क्षमा माणी वाले थे। तुम क्षमा भाई। इसकी बात है, ये मेरा दोस्त दुश्मन से मिला है। भैया अरे क्या भैया भैया दुश्मन से मिल रहे हो, दुश्मन हो रहा है मेरे। ऐसा मत बोलो। अरे चल जी, मैंने अभी अभी देखा तो मुझसे हाथ जोड़ रहे थे भैया जी। तो देखा, जैसा मैंने बोला ही था कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एक मतलब वो धर्म करने गया था मंदिर में और सिर्फ माफी मांग रहा था उससे, और इतने में ही क्या हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग, गरम खून, दोस्ती खत्म। तो चलो अब बताइए कि इसे कैसे ठीक किया जाए। बस थोड़े से सीन को रिवर्ट बैक करके मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए। भैया जी ये इससे क्यों मिल रहा है? भैया जी पूछना पड़ेगा। और भैया जी क्या है, दुश्मन से क्यों मिल रहा हो हमारे भैया जी? दुश्मन क्या? क्षमा मांगिए, सबसे क्षमा मांगिए, सबको क्षमा मांगिए। दुश्मन भी क्या भाई? अरे वो हमको क्षमा करेगा ही नहीं भैया जी, देख अरे लीजिए। हम आपको करवाते हैं। आज क्षमा अरे उत्तम
तो देखा एक छोटे से मतलब एक छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी सी मतलब चीजें जो होती है युवाओं में, युवा मोस्टली बोलते हैं कि हम लोग टाइम नहीं है, समय नहीं है, हम चीजें कर नहीं पाते हैं। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं अपने जीवन में, कि अगर आपके दोस्तों में आपस में लड़ाई हो रही है तो उसको बैठ के समाधान करें, एक दूसरे से बात करें, संयम धर्म का पालन करें, आर्दव मार्दव सभी से धर्मों का थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों से हम पालन कर सकते हैं। आप सभी को सादर जय जीवन। कृपया अपनी जगह से आप उठिए।